अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सवालात में पहला सवाल है मोहतरम साहिब आलम साहब का, सवाल ये कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूकुल इबाद का ताल्लुक़ बंदे से है, बंदों से माफ़ी मांगने से माफ़ होता है, लेकिन हम देखते हैं कि 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह ने माफ़ कर दिया, तो ऐसा क्यों है, वजाहत कर दें। इनके इस कमेंट पर एक भाई ने रिप्लाई दिया है, बहुत अच्छा उन्होंने रिप्लाई दिया है कि जब वो मर ही गया, कत्ल हो गया, तो उससे हम कैसे माफ़ी मांगेंगे। ये रिप्लाई कहीं तक समझ में आने वाली बात है, रैशनल जवाब है कि जब वो है ही नहीं तो उससे माफ़ी कैसे मांगें, तो लिहाजा अल्लाह ताला उसको माफ़ करते हैं। दूसरा जवाब ये है, कई जवाब हैं इसके, एक जवाब ये भी है कि हमारे मुल्क का सदर जो होता है, हर मुल्क का ये इख्तियार उसको भी होता है, तो उस पर तो एतराज़ नहीं होता कि क्यों वो कत्ल की सज़ा माफ़ कर सकता है। जब वो कर सकता है तो अल्लाह ताला जो तमाम आलम का बनाने वाला और अहकमुल हाकिमीन है, तो वो बदरजा वाला माफ़ कर सकता है। तीसरा जवाब ये है कि कानून बनाने वाला कानून का पाबंद नहीं होता। चौथा जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन उसके कत्ल को, उसके गुनाहों को माफ़ करते हैं और माफ़ किया है या माफ़ करेंगे, लेकिन जिन लोगों को उसने कत्ल किया है, ऐसा नहीं है उसको उसका कोई सिला नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनको राज़ी किया जाएगा और राज़ी करने के बाद अल्लाह ताला उसको माफ़ करेंगे। और राज़ी करने की बहुत सारी सूरत हो सकती हैं, मैं मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। मसलन किसी का आपने कोई नुकसान किया, किसी की बाइक तोड़ दिया आपने, अब वो आपसे झगड़ रहा है, उसका हक़ है कि वो आपकी से पैसे ले, आपने उसकी बाइक को तोड़ा है। लेकिन अगर मैं बीच में इन्वॉल्व होता हूँ और ये कहता हूँ कि इन्होंने, यानी आपने जो गाड़ी तोड़ी है, आप जिसकी गाड़ी, उससे कहूँ कि आप इन्हें माफ़ कर दें और बदले में मैं आपको ये गाड़ी रिपेयर करा कर दूँगा, तो ज़ाहिर है जिसका हक़ है उससे तो माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन क्योंकि उसका असल मकसद था उसकी गाड़ी रिपेयर हो जाना, उसकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का मामला समझ आया कि जिसका हक़ है उसने अपना हक़ माफ़ कर दिया इस वजह से कि उसको राज़ी कर दिया गया। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर किसी के गुनाह को माफ़ करते हैं या माफ़ करेंगे, तो अहादीस में यही सूरत मिलती है कि अल्लाह ताला उन बंदों को किसी न किसी तरह से राज़ी करेंगे और वो राज़ी हो जाएंगे, फिर उसका हक़ माफ़ किया जाएगा और उनकी ख़ता को माफ़ किया जाएगा। इसके बाद सवाल है, मोहतरमा ज़किया कमर का सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब क्या अल्लाह से ये दुआ मांग सकते हैं कि हमें बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर, और ये भी बता दें कि वो कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल करेंगे। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें बग़ैर हिसाब और किताब के जन्नत में दाखिल फरमा, और साथ ही कोशिश ये करें कि हमारे आमाल भी ऐसे हों कि हमारा हिसाब व किताब ना हो। सबसे पहली चीज़ ये कि जो गुनाह हैं बड़े बड़े उनसे बचें और फ़राइज़ की पाबंदी करें। दूसरा ये कहना कि वो कौन लोग हैं जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल होंगे, तो उनके ताल्लुक़ से हदीस में ये मिलता है जो झाड़ फूँक करने वाले नहीं हों। तो आजकल हम ये देख रहे हैं हमारे माशरे में, ख़ास तौर पर हमारी बहनें झाड़ फूँक, तावीज़ गंडे और पलीते जाने किस किस में वो मुब्तला हैं, तो इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए, वरना इसका सख्त अज़ाब है। इसके बाद भाई साहिब आलम का एक कमेंट है और उस पर एक बहन का जवाब है, उसको ले लिया गया है, जिससे बात अच्छी तरह आपके सामने वादे हो जाएगी। सवाल उन्होंने ये किया, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उलमा किराम से हमारा एक सवाल है कि क्या इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में होते तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ होते और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिमायत करते। जज़ाकल्लाह। इसके बाद जो जवाब इनको मिला है वो ये है, मुफ्ती साहब ने बोला है कि ये सब सवाल ज़रूरी नहीं है, इन सब से जितना हो सके बचा जाए, और यही बात दुरुस्त है कि तारीख़ है, ये हिस्ट्री है, पुराने वाक़यात हैं, तो इसका ताल्लुक़ ना हमारे आमाल से है, ना अक़ायद से, ना कब्र में सवाल होगा, ना मैदान हशर में सवाल होगा। तो किसने क्या कहा है, हमें उससे क्या मतलब है। दूसरी बात यह है कि किसी का भी कौल कि किसने क्या कहा है, ये तब उस पर बात की जा सकती है जब उस तक सनदन ये बात साबित हो, सनद के साथ, सही सनद के साथ ये बात पहले साबित की जाए कि उन्होंने ऐसा कहा है, फिर ये देखा जाएगा कि क्यों कहा है और इसके कहने का क्या मतलब है। लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हम इतनी तहक़ीक़ करें और उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है। तो वो एक पुरानी कहावत है ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, तो वही मामला है कि अगर हम इस चीज़ को खंगालें, ढूँढें और जांच पड़ताल करें, उसका नतीजा क्या आना है, ना इसका ताल्लुक़ हमारे आमाल से, ना अक़ायद से। उसके बारे में मैंने एक क्लिप बनाई थी, वहाँ आपको बताया था कि इस तरह के जो वाक़यात हैं उसमें पढ़ने से सिवाय नुकसान के फ़ायदा कोई नहीं है। या तो ये होगा हम
उसको डिटेल में जान जाएंगे कि पिछले जो वाक़यात हुए हैं उसमें सही कौन था और ख़ता पर कौन था। इससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ़ इल्म में इजाफ़ा होगा, ना सवाब में कोई इजाफ़ा होगा, ना हमारे इससे आमाल दुरुस्त हो जाएंगे और ना अक़ीदे में मजबूती पैदा होगी। लेकिन अगर खुदा न करे सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की उस पाकीज़ा जमात में से किसी एक भी फ़रीक़ से जिनमें आपसी इख्तिलाफ़ किसी वजह से हुआ है, अगर हम बदज़न हो गए तो ये बात तय है, फिर हमारी जहन्नम पक्की है। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद एक साहब हैं, वो लिख रहे हैं, दुश्मनाने अहले बैत पर ता क़यामत लानत बेशुमार। इनकी एक आदत होती है, एक बीमारी होती है, बिला वजह कूद पड़ते हैं, इसलिए इस कमेंट को ले लिया गया। बाकी इस तरह के बहुत कमेंट हैं, इसको एक वजह से लिया गया, वो ये कि ये अपने आप को अहले बैत का मुहिब दिखाते हैं कि हम अहले बैत के मुहिब हैं, और ये इनका झूठा दावा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सहाबा के भी दुश्मन हैं और अहले बैत के भी दुश्मन हैं। अगर ये वाकई अहले बैत के मुहिब हैं और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, तो अहले बैत ने जिनसे मोहब्बत की हैं उनसे नफ़रतें करने का क्या मतलब बनता है? तो ठीक है, अगर आप ये नारा लगाते हैं, और इस नारा लगाने का मकसद ये भी होता है, ये दिखाना चाहते हैं कि गोया अहले सुन्नत वल जमात माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अहले बैत से नफ़रत रखते हैं, उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो ठीक है, मैं भी आपके नारे में नारा मिलाकर एक नारा लगाता हूँ कि दुश्मन अहले बैत पर ता क़यामत लानत बेशुमार और दुश्मन सहाबा पर ता क़यामत लानत बेशुमार। तो ये नारा मुकम्मल करें, आप अधूरा ना करें, इसलिए कि जो अहले बैत का नहीं है वो भी अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है, जो सहाबा का नहीं है वो भी अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है। इसके बाद मोहतरम अफजल वारसी साहब सवाल कर रहे हैं, क्या अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौला अली की बैत तोड़ दी थी? अब देखें, इस तरह के सवाल जब उठने लगते हैं तो बेसर पैर के सवाल उठते हैं। ये सवाल ये हैं, क्या हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौला अली की बैत तोड़ दी थी? क़यामत तो आ सकती है, आसमान ऊपर से नीचे आ सकता है, ज़मीन नीचे से ऊपर जा सकती है, लेकिन ये सवाल कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो बैत की है वो मौला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मौला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद की है। यानी उनकी खिलाफत तो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी बाद है, और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब बैत करेंगे तो उस पर बैत पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या बैत करेंगे और क्या बैत तोड़ेंगे? तो ये तो सवाल ही बेसर पैर का है। न जाने किस अहमक ने आपको ये सवाल दे दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मौला अली की बैत तोड़ दी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बैत कर रहे हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वफ़ात के बाद, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद बैत ले रहे हैं। और सवाल किसी नालायक ने आपसे ये कर दिया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो है हज़रत अली की बैत तोड़ दी थी। अब आप कन्फ्यूज़न का शिकार हुए और आपने सवाल कर दिया, हालांकि ये बिल्कुल सवाल गलत है, कभी सवाल ही सही नहीं हो सकता। इसका जवाब क्या दिया जाए? जवाब तो खैर दे दिया गया आपको। इसके बाद एक भाई हैं या बहन है, पता नहीं, उन्होंने नाम अपना ठीक से नहीं लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, छोटी कश्यप, बहरहाल नाम दुरुस्त लिखा करें। उन्होंने लिखा है कि हमको पढ़ाई की कामयाबी के वजीफ़े दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं बट हमारा मन नहीं लगता, दिल नहीं लगता, जाने क्या हुआ है। हम बहुत से आमाल भी किए हैं माशाल्लाह, बट कोई असर नहीं दिख रहा है, दुआ करिए हमारे लिए, रिक्वेस्ट यू भाई प्लीज़ हेल्प मी। वजीफ़ों से कुछ नहीं होता, पढ़ने से होता है। अगर आप पढ़ेंगे, अब मिसाल के तौर पर मैं कोई कारोबारी आदमी हूँ और मिसाल के तौर पर मेरी दुकान है, किसी चीज़ की, कपड़े वगैरह की दुकान है, और मैं यूँ कहूँ कि मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं दुकान पर बैठूँ, दुकान चलाऊँ और पैसा कमाऊँ, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी हिम्मत ही नहीं होती, मैं ताला ही नहीं खोलता, घर पर पड़ा रहता हूँ। मुझे कोई वजीफ़ा बता दें, तो मुझे बताएं कोई वजीफ़ा, क्या कोई वजीफ़ा काम कर सकता है? वजीफ़े ऐसे काम नहीं करते हैं। वजीफ़ा तब काम करेगा जब आप जो करने का काम है पहले वो कर लें। पहले आप अपनी दुकान पर जाएं, उसका ताला खोलें, शटर उठाएं, दुकान को सही से सेट करें, सामान लगाएं, कपड़े उसके सेट करें, उसके बाद आप वजीफ़े पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आपकी दुकान इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी। तो इसी तरह पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो दिल किस काम में लगता है बताएं? मज़दूर है बेचारा ठेले वाला, वो दोपहर में चला रहा है, ठेला चला रहा है, रेडी चला रहा है, क्या उसका दिल करता है कि वो धूप में, जब कड़कती हुई धूप हो, कि इंसान एसी में भी बैठकर आराम और राहत महसूस नहीं करता जून और जुलाई के महीने में, तब कहीं जाकर उसे सुकून आता है जब एसी में बैठता है। ऐसी हालत में कोई मज़दूर ये पसंद करता है क्या उसका दिल करता है कि मैं धूप की कड़कती हुई धूप में 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे के वक्त जो है 100-200 किलो का वज़न लाद कर रेडी जो है उसको खींच कर लेकर जा रहा हूँ? तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता, दिल न लगने की फ़िक्र ना करें, बस आप पढ़ें, और पढ़ेंगे तो याद होगा, जाहिर सी बात है। अब आपका दिल लगे या ना लगे, मिसाल के तौर पर एक सूरत ही आप ले लें, इन्ना आतीना कल कौसर, इसको आप 50 बार पढ़ें, आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन आप इसको जब 50 बार पढ़ लेंगे तो याद ज़रूर हो जाएगी। तो यह इसी तरह आप दुनियावी तालीमात में से किसी तालीम की बात कर रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी है या कोई और चीज़ है,
तो दिल लगे या ना लगे, जब आप पढ़ेंगे तो याद होगा, पढ़ेंगे नहीं तो फिर कोई वजीफ़ा पढ़ते रहें आप, याद नहीं होगा। मिसाल के तौर पर किताबें आपके पास रखी हुई हैं, किताबें खोलकर न देखें, तस्बीह हाथ में ले लें, वजीफ़ा पढ़ते रहें जो वजीफ़ा आपको बता दिया जाए। जब आप किताब खोलकर ही नहीं देखेंगे, आपको पता ही नहीं उस किताब में क्या लिखा है, तो याद क्या होगा, याद नहीं होगा। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो समझ में क्या आएगा किताब में क्या लिखा है। तो खामखा वजीफ़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है, वज़ाइफ किए जाएँ, दुआ की जाए, कुरान की तिलावत की जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने अमल के करने के साथ साथ। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब तहज्जुद के लिए नहीं उठ पाती, लेकिन अगर इशा की नमाज़ रात में ही नहीं पढ़ी हो और फजर से पहले पढ़ें तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बिला वजह इशा की नमाज़ को फजर तक ले जाना ये गुनाह की बात है, क्योंकि इस तरह तहज्जुद कभी मिस नहीं होती है। या फिर कोई और तरीक़ा बताएँ जिससे हमारी तहज्जुद कभी मिस ना हो। तहज्जुद की नमाज़ कोई फ़र्द वाजिब तो है नहीं, और इशा की नमाज़ को अपने वक्त पर पढ़ना ये लाजिम और ज़रूरी और फ़र्द है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज अपने मुक़र्रर वक्तों पर मुसलमानों पर पढ़ना, मोमिनीन पर पढ़ना फ़र्द और लाजिम है कि वो अपने वक्त पर पढ़ें। तो बिला वजह इशा को खींच कर फजर तक ले जाना, और फिर फजर का वक्त जब आप शुरू कर लेंगे, फजर का वक्त जब शुरू हो जाएगा तो उस वक्त क्या तहज्जुद की नमाज़ हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। और अगर आप ये कहें कि फजर की वक्त तक नहीं ले जाते बल्कि इशा के आखिरी वक्त में हम पढ़ते हैं और उसमें तहज्जुद पढ़ते हैं, तब भी ये दुरुस्त नहीं है इशा की नमाज़ को बिला वजह इतना ताख़ीर से पढ़ना। उसका तरीक़ा यह है कि इशा की नमाज़ आप अपने वक्त पर पढ़ें, और सोने से पहले जब भी आप सोएं, 12 बजे, 1 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे, इशा के फ़ौरन बाद जब भी आप सोएं, सोने से पहले तहज्जुद पढ़ लें। अगर आपकी आँख खुल जाती है, आपको आँख खुलने का यकीन है, तो आप उठने से पहले पढ़ लें, और अगर आँख नहीं खुलती है तो सोने से पहले पढ़कर सो जाया करें, और बाई चांस कभी आँख खुल जाए तो फिर उसको उठकर पढ़ लिया करें। इसके बाद मोहतरम सफ़वान साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कपड़े, कंबल, मोबाइल वगैरह को विरासत में किस तरह तकसीम किया जाएगा? जैसे एक मोबाइल को 2 भाई और 4 बहनों के बीच में, एक मोबाइल है, अगर आप उसको तकसीम करते हैं 2 भाई और 4 बहनों में, तो ये 8 हिस्से हो गए, और 8 हिस्सों में अगर मोबाइल को आप तकसीम करेंगे तो उसके इतने इतने से पीस हो जाएंगे, और वो किसी के मतलब का नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको तकसीम इस तरह नहीं किया जा सकता। उसका ये तरीक़ा होता है कि उसकी जो वैल्यू है, कीमत जो है उसकी, उसको तय कर लिया जाए, और आपसी रज़ामंदी से उनमें से कोई एक उसको ख़रीद ले और बाकियों को वो पैसा दे दे। मिसाल के तौर पर 8,000 का वो मोबाइल कोई ख़रीद ले, तो 8,000 का जब मसलन 8,000 उस मोबाइल की वैल्यू है, कीमत है, 8,000 का मोबाइल है, तो वो 7,000 रुपये देकर ख़रीद लें, क्योंकि 8 हिस्से बन रहे हैं, 2 भाई हैं, उनका डबल हिस्सा 4 हो गए, और 4 बहनें हैं तो चारों का हिस्सा, तो 8,000 हो गए, 8 हिस्से हो गए। अब 8,000 का जो मोबाइल है तो 1-1 हज़ार रुपये पर जो है आदमी पर आते हैं। तो जो भी मोबाइल ख़रीदे वो 7,000 रुपये, 1-1 हज़ार रुपये 7 लोगों को दे दे, वो मोबाइल उसका हो जाएगा। तो ये सूरत है, इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। दूसरी ये है कि वो मोबाइल ही 8,000 का बाहर बेच दिया जाए और 1-1 हज़ार रुपये आपस में तकसीम कर लिए जाएँ, और जो चीज़ें तकसीम हो सकती हैं तो उसको फिर टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मोहतरमा ज़किया कमर सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब अगर नमाज में आयत के आखिरी लफ्ज़ गलत पढ़ दिया हो और बाद में पता चले कि मैंने गलत पढ़ा था, तो क्या नमाज दोबारा से पढ़नी होगी? अगर जो लफ्ज़ आपने पढ़ा है वो इतना बदल गया जिसकी वजह से माना और मफ़हूम तब्दील हो जाता है, माना बिल्कुल गलत हो जाता है, तो फिर तो नमाज़ फासिद हो जाएगी, नमाज़ फासिद हो जाएगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर लफ्ज़ को गलत पढ़ा है लेकिन उससे माना और मफ़हूम में तब्दीली नहीं आती है, तो फिर नमाज़ हो जाएगी और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जब हमें ये मालूम ना हो कि पता नहीं इससे नमाज़ हुई है या नहीं हुई है, नमाज़ बदल गई है, तो उसकी एक सूरत तो ये है कि अगर आपसे मुमकिन हो नमाज के वक्त के अंदर अंदर ही, तो किसी अहले इल्म से रब्ता कर लिया जाए, किसी आलिम से, अपने घर के मर्दों के ज़रिए से पूछवा लिया जाए, तो वो सवाल का जवाब दे दे नमाज़ हो गई या नहीं हो गई। अगर वो कहें नहीं हो गई तो उसी वक्त पढ़ लें। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है इसी नमाज के वक्त में जवाब नहीं मिल पाएगा और नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि नमाज़ हो गई तो कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं हुई है तो बिला वजह नमाज़ फिर क्या है, क़ज़ा हो जाएगी। तो एहतियात इसी में है कि उसको दोबारा पढ़ लें। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब दुआ में पहले दुरूद शरीफ पढ़ें या फिर रब्बना आतिना, और कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, बराए मेहरबानी बता दें। दुआ के आदाब में से बात है, पहले आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करें, तो आप रब्बना आतिना पढ़ लें या कोई और दुआ पढ़ लें जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ लें, या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा ये पढ़ लें। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद दुआ मांगें। इसके बाद इनका सवाल ये है, मुफ्ती साहब क़यामत के दिन भिखारी के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, तो क्या जो वाकई में अपाहिज हैं हाथ पैर से, तो क्या उसको भी पैसे नहीं देना चाहिए? क्या सिर्फ़ अपने रिश्तेदारों पर ही खर्च करना चाहिए? ये जो हदीस में आया है ये उस भिखारी के ताल्लुक़ से है जो पेशेवर भिखारी हो। तो पेशेवर भिखारी के ताल्लुक़ से ये हुक्म है कि, और जो वाकई ज़रूरतमंद है उसके लिए ये हुक्म नहीं है।
उसके बाद सवाल है मोहतरमा आयशा का, सवाल ये कर रही हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भी हेयर स्टाइल जो ऊंचा हो उसको नहीं बना सकते या फिर सिर्फ जूड़े के लिए मना है? देखें, सर के अलग अलग पार्ट्स हैं। ये पेशानी है, सर का शुरू का हिस्सा, फिर उसके बाद ये सर है, फिर ये सर का आखिरी हिस्सा है, फिर ये गुद्दी है और ये गर्दन है। तो गुद्दी पर जूड़ा बांधना, उससे ऊपर, गुद्दी से ऊपर जो पिछला हिस्सा है सर का, यहाँ पर जूड़ा बांधना इसलिए मना है कि हदीस में इससे मना फरमाया है कि ऊँट के कोहान किसी शक्ल हो जाती है। बाकी जो गर्दन पर जूड़ा बांधा जाता है वो जायज़ है। इसी तरह ख़ातीन जो है फ़ारिग होने के बाद गुस्ल करके कुछ देर के लिए यहाँ पर जूड़ा बांध लेती हैं बालों को सुखाने वगैरह के लिए, तो वो एक ज़रूरत के तहत होता है, उसकी भी इजाज़त है। और बाकी आप कहें कि हेयर स्टाइल किसी भी तरह का आप अलग अलग हेयर स्टाइल के बाल काटना चाहें, निकालना चाहें मांग, तो उसमें अगर कहीं बाल ऊँचे हो जाते हैं तो शायद उसकी ममानात ना हो। हदीस में जो असल ममानात है वो उसकी है कि यहाँ पर जो जूड़ा बांधा जाता है जिससे सर ऐसा लगता है कि ऊँट का कोहान, ऊँट की पीठ हो। इसके बाद चंद बहन भाइयों का एक कॉमन सवाल है एक वीडियो है जिसमें सवाल ये किया गया था हमसे कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा का नाम क्या है। तो उसमें एक बहन है फ़राह खान, उन्होंने सवाल ये किया, क्या बोले आप, कुछ समझ में नहीं आया, शायद स्पीड तेज़ होगी। इसी पर एक भाई हैं, उन्होंने सवाल ये किया, इतनी तेज़ी से बोल गए हैं मुफ्ती साहब, समझ में ही नहीं आया कुछ। इसके बाद एक भाई और हैं, उनके समझ में तो आया लेकिन वो कह रहे हैं मुफ्ती साहब सीधा सीधा बताइए, इतना उलझा क्यों रहे हैं। तो वहाँ ये बताया गया था कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी औलाद हैं वो सब के सब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हैं, सिवाय हज़रत इब्राहीम के। और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, तो ज़ाहिर है हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। इसी को इन भाई ने कहा है कि आप इतना घुमा क्यों रहे हैं। घुमाने का असल मकसद ये था कि आपका सवाल था हज़रत फ़ातिमा की वालिदा कौन है, एक सवाल का जवाब ऐसा दिया गया कि आपको फिर सवाल की ज़रूरत ना रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद की माँ जो हैं वो हज़रत खदीजा हैं सिवाय हज़रत इब्राहीम के। तो बस सवाल ख़त्म हो गया, आगे के लिए आपके पास सवाल नहीं रहेगा कि हज़रत ज़ैनब की माँ कौन है, हज़रत उम्म कुलसूम की माँ कौन है, हज़रत क़ासिम की माँ कौन है, हज़रत अब्दुल्ला की माँ कौन है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए ऐसा जवाब दिया गया था। तो आपको अगर घुमा हुआ लगता है तो सीधा सीधा जवाब ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा का नाम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। तो ये कुछ सवालात थे आपके जो लिए गए, और जो सवालात आपके रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिए जाएंगे। आप अपने सवाल को दोबारा कमेंट कर सकते हैं ताकि वो सवाल आसानी से ले लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।